हमारा इतना पीछे होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जहाँ चाइना के लोगों ने चाइना को डेवलप किया, तो वहीं हम इंडियंस ने अमेरिका को डेवलप किया। ज़्यादातर स्किल्ड, ज़्यादा टैलेंटेड लोग सब इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर चले गए। वो जाके अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, नासा में, मास्टर कार्ड में, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी में अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। तो अगर वो सभी लोग वापस आके इंडिया में कुछ बिल्ड करें, तो क्या हम चाइना अमेरिका के बराबरी नहीं कर सकते? लेकिन लोग खैर वो सोचते हैं कि उनको इंडिया में उतना पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो एक चीज़ है, ही मैटर करता है, लेकिन अब चाहिए कि लोग देश के बारे में ज़्यादा सोचें, न कि अपना निजी स्वार्थ के बारे में। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो टैलेंटेड लोग हैं वो वापस आके इंडिया में काम करें, अपना कुछ डालें, तो ज़्यादा बेटर होगा। हम भारतीयों ने अमेरिका में जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंटेल, मास्टर कार्ड, एप्पल, इन्वीडिया, ये सब डेवलप किया। खैर 100% हमने डेवलप नहीं किया, बट हमारे इंडियंस का बहुत ज़्यादा योगदान है, उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो अभी देखें तो अमेरिका का जो दबदबा है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, यूट्यूब अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, व्हाट्सअप अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, चैट जीपीटी अमेरिका का। तो हर चीज़ में तो अमेरिका का दबदबा है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर हम हैं। और अमेरिकी प्रोडक्ट ये जो हैं, इनका सबसे बड़ा कंज्यूमर हम हैं, क्योंकि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हम हैं। चीन हमारे बराबर है, थोड़ा सा कम ही है अभी, लेकिन चीन ये यूज नहीं करता है। चीन के पास अपना अल्टरनेटिव है, चीन के पास अपना यूट्यूब का अल्टरनेटिव है, फेसबुक का अल्टरनेटिव है, गूगल का अल्टरनेटिव है। गूगल के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को पता है कि चीन ज़्यादातर अमेरिकी चीज़ों को यूज नहीं करता, उसका अपना है, अल्टरनेटिव चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा कंज्यूमर हम इंडियंस ही हैं। और ट्रम्प जी कहते हैं कि इंडियंस के साथ व्यापारी घाटा में है। अब पता नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या चीज़ें देखते हैं। अगर इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका से ज़्यादा हम लोग पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है। माइक्रोसॉफ्ट, इन्वीडिया, एप्पल, गूगल, ये एक एक कंपनियाँ जिनकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन इंडिया की जीडीपी के बराबर है। एक एक कंपनी का, इंडिया का जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन का है। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटल भी लगभग $4 ट्रिलियन का है। कुछ कंपनियां तो इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा है, मतलब एक एक अमेरिका कंपनियां। और इन कंपनियों का सबसे बड़ा कंज्यूमर हम इंडियंस हैं। तो अगर सरकार इसका अल्टरनेटिव निकाले, हम अपना गूगल का अल्टरनेटिव निकालें, गूगल का अपना सर्च इंजन का अपना इंडियन सर्च इंजन बनाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना इंडियन वर्जन हो, यूट्यूब का अपना इंडियन वर्जन हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब का अपना इंडियन वर्जन हो, तो इससे तो फ़ायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे सारे यूजर इंडिया के इंडिया में ही रहेंगे, इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, जो बिजनेस अमेरिका को जाता था वो कम हो जाएगा। तो जो चीज़ें दादागिरी अमेरिका दिखा रहा है ना, उसको बाद में समझ में आएगा कि इंडियन से पंगा लेके उसने अपना मार्केट ख़राब कर लिया। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। शायद सुनने में आ रहा है कि जो अपना कुछ ऑफिस का अल्टरनेटिव निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का। तो इसमें जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ज़्यादा रिसर्च R&D पे पैसा खर्चा करना चाहिए। रिलायंस, अडानी, टाटा, JSW ग्रुप, जिंदल ग्रुप, इन सबको मिल के कुछ ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए कि अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें इन सब के अल्टरनेटिव के रूप में। अच्छा, अमेरिकन कंपनियां इतना ज़्यादा अंदर तक फैली हैं हमारे कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हम डेली अपने लाइफ के डेली के यूज़ में बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब एग्जांपल के लिए कोलगेट को ले लीजिए। कोलगेट इतना ज़्यादा फेमस इंडिया में कि लोग कहते हैं ना ब्रश करने जा रहा हूँ, तो बहुत लोग कहते हैं कोलगेट करने जा रहा हूँ। समझो किस लेवल तक फेमस है। हर घर में होगा, यूज़ होता होगा। पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक लिस्ट लेके आऊँगा क्या क्या अमेरिकन चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। अमेजन हो गया, सबसे बड़ा शॉपिंग इंडियंस किससे करते हैं? अमेजन पे करते हैं, पूरा अमेरिकन है। फ्लिपकार्ट, जिसको हम इंडियन समझते थे, उसमें भी 70 से 80% का स्टेक अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट का है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और हमें अपना हर अमेरिकन प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा मार्केट में, ताकि हमारी जीडीपी बढ़े, अमेरिका की जीडीपी कम हो, जो पैसा यहाँ से अमेरिका जा रहा है। क्योंकि अमेरिका अपने वहाँ का पैसा तो रोक रहा है। अब हमारे स्किल्ड वर्कर उधर जाएंगे नहीं, डॉलर नहीं कमा पाएंगे, वो लोकल्स उनकी जॉब लेंगे।
तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारा जो कंट्री का पैसा अमेरिका में जा रहा है इन कंपनियों के थ्रू, वो यहीं पे रहे। तो इसलिए हमें इन सब का अल्टरनेटिव चाहिए। और मैं अपने अगले वीडियो में एक सबका डिटेल बना के लाऊंगा, कौन कौन से हमारा प्रोडक्ट हम अमेरिकन यूज़ करते हैं डेली के यूज़ में, और हमारा इंडियन अल्टरनेटिव क्या है भी कि नहीं, ये भी देखेंगे। अभी ये प्रोडक्ट देख लें मैगी का, तो मैगी कौन नहीं खाता होगा, वो कहाँ की कंपनी है? नेस्ले अमेरिका की कंपनी है मैगी। वहीं देखें तो डायपर में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें है कि लोग कहते हैं ना बच्चों, छोटे बच्चों के लिए पैम्पर लेते हो, पैम्पर, तो पैम्पर किसका है? पैम्पर भी है अमेरिकन कंपनी, नेस्ले का प्रोडक्ट है। सॉरी, पीएनजी कंपनी का है, नेस्ले का नहीं है, पीएनजी कंपनी का है। और जिसके और भी सारे प्रोडक्ट हैं, टाइड, एरियल, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, जीलेट, ओरल बी, विस्पर, विक्स, मिस्टर क्लीन, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मेरे घर में खुद यूज होता है। ये सारे अमेरिकन प्रोडक्ट हैं। तो हमें अब इसका इंडियन अल्टरनेटिव ढूंढ के उसे यूज करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं तो करूँगा ही, आप लोग भी इस पर ध्यान दो कि अपने मेड इन इंडिया का चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ताकि अपना भारत का इकोनॉमी तेज़ी से बढ़े। मुझे लग रहा है ना कि मेन चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है कि चाइना को तो किसी भी तरह रोक नहीं पाएंगे। कुछ सालों के अंदर ही चाइना नंबर 1 इकोनॉमी होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ के। तो इतना तेज़ी से भाग रहा है। और दूसरी चीज़ कि पहले इंडिया को यूज़ करके चाइना को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि चाइना को रोकना मुश्किल है। तो सोच रहा है कि कम से कम पहला स्थान तो गंवा दें, क्यों ना दूसरा बचाएं। इसीलिए इंडिया के ऊपर तरह तरह की टैरिफ लगा के इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि इंडिया को कम से कम तीसरे नंबर पर रहने दें, दूसरे नंबर पर ना आए। क्योंकि चाइना के बाद सबसे तेज़ी से दूसरे नंबर पर आने का सबसे प्रबल दावेदार इंडिया ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रंप का जो टैरिफ टैक्टिक है ना, ये इंडिया को रोकने के लिए स्पेशली, ताकि दूसरा पोजीशन बचा सके।